दुआ ये है कि हैदर भाई के बच्चे उनके पास आ जाए, उनकी पढ़ाई में बेशक। क्या असर पड़ रहा है। मैं कहता हूँ गुलाम हैदर, मैं दिल ठोक के कहता हूँ, अगर तो अपने वीजे की अप्लाई करेगा, भारत में सूर्य वर्मा खड़ा है आपके वीजे के लिए, और आपका इनसे कोई हल नहीं निकलने वाला। हल निकलेगा भारत से निकलेगा, सूर्य वर्मा से निकलेगा, सूर्य वर्मा से ही निकलेगा। मैं देखता हूँ कौन कितनी ताकत लगती है। अरे दिल से आवाज उठाई मैंने पूरे भारत के अंदर एक सीना ठोक के मैंने गुलाम हैदर की बात उठाई है, और इसको लाइव में मैंने उन पर क्या देख रहा हूँ, गालियाँ हैं, गलोचे हैं। मैं कहता हूँ इतना फेमस हो गए हैं गाली गलोच करके, क्या उसके गुलाम हैदर के उससे बच्चे मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे। हमारे भारत के सामने उसको औकात नहीं है, तो भारत को गाली दे रहा है, हमारे प्रधानमंत्री को गाली दे रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, सीमा भगोड़ी जो पाकिस्तान से हमारे देश के अंदर अवैध तरीके से घुसी है और इस देश के अंदर घुसकर एंजॉय कर रही थी, मौज मस्ती कर रही थी और लोगों को बेवकूफ़ बना रही थी, पागल बना रही थी। लेकिन दोस्तों अब इसकी प्रेम कहानी यहीं पर समाप्त हो चुकी है। अब इसका यहीं पर भांडा फूट चुका है। अब इंडिया के अंदर इसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और बहुत जल्द आपको ये खबर सुनने को मिलेंगी कि ये भगोड़ी दुम दबाकर पाकिस्तान भाग चुकी है। जी हाँ दोस्तों, अब इसका भांडा फूट चुका है कि लप्पू और लप्पू की अम्मी के बीच जो है लड़ाई हो चुकी है। जो प्यार मोहब्बत के इन दोनों ने दावे किए थे, अब वो नफरत के अंदर बदल चुकी है, क्योंकि इन्होंने एक दिन ड्रिंक किए थे और दोनों ने ड्रिंक करके खूब आपस में इनकी हाथापाई हुई है। सचिन ने इतना मारा कि उसकी आंखें जो है काली पीली कर दी है, जैसे कि आपने वीडियो के ज़रिए से देख ही चुके थे। तो दोस्तों अभी एक लेटेस्ट वीडियो आया है सूर्य वर्मा जी का, जो कि बहुत ही धमाकेदार है। मैं आप लोगों को यहीं पर सूर्य वर्मा जी का पूरा वीडियो क्लिप दिखाऊंगा, लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आइए वीडियो देखें, फिर आगे हम बात करते हैं। और सुना भी है। और सचिन वो जिस तरह से चश्मा लगा के वो दिखाई रही है, तो उसने सीमा ने हैदर ने एक बार पहले भी कहा था कि ये मुझे रोज मारता था और बहुत तेजी से मारता था, और वो शायद उसने बीच में एपी सिंह के कहने पर उसने बंद किया ये मामला। और अभी भी शायद उसने, आपने देखा होगा, उसने चश्मा लगा रखा है, नीचे काले उसके धब्बे हुए पड़े हैं, और मुझे लग रहा है कि सचिन ने उसको मारा है। ठीक है, और किस तरह से मारा होगा या किस बात पे मारा होगा या उनकी अपनी पारिवारिक बात है, इसमें तो हम कुछ कह नहीं सकते। तो लेकिन ये 4 बच्चों का जो मुद्दा और सीमा हैदर का जो मुद्दा है, ये एक ऐसे मोड़ पे आ गया है। और हम भी मीडिया पे आकर, सोशल मीडिया पे आकर, सब चैनल वाले, पाकिस्तान के चैनल, हिंदुस्तान के चैनल, बड़े बड़े चैनल, और रात भर जिस तरह से डिबेट चल रही है, गाली गलौज चल रही है, और कई तरह के लोग इसमें ऐसे शामिल हो गए हैं कि वो गाली गलौज, जो माँ बहन की गालियाँ, माँ बहन की, हमारे देश की बहन बेटी हैं। और उस चैनल के माध्यम आप भी सोवन चैनल के माध्यम आप पे भी एक ऐसी मर्चेंट नाम के व्यक्ति ने एक ऐसी भेजी गई, और वो इस तरह से अगर वो किसी को नहीं छोड़ रहे तो वो कौन लोग कैसे नंबर निकालते हैं, और कैसे अवैध भाषा का गंदी गंदी वीडियो और माँ बहन की जो हमारे देखो, पहले तो वो आपस में थे और आज वो बात हम पर आ गई, हमारे परिवार पे बात आई। हमारे चैनल है, आप हमारी भारत की हमारा चैनल है सौगंध, आप पे भी चैनल पे उन्होंने आपके उस पर भेजा। लेकिन ये मैंने बहुत जोर जोर से इस बात को रात को उठाया है। जो फियाज राव एक चैनल रहा, रात को आया था और उसको उसने मर्चेंट नाम के व्यक्ति को उसको उसमें ले रखा था। लेकिन जैसे ही मैं चैनल पे आया तो मर्चेंट को हटा दिया गया, और मैं फियाज राम का जो चैनल है उसने मेरे से बहुत अच्छे से बात की, और हम दोनों देशों की बात को हमने एक दूसरे के प्रति रखा। किस तरह से गुलाम हैदर के बच्चे मिल जाएंगे, किस तरह से गुलाम हैदर का समर्थन किया जाएगा, किस तरह से गुलाम हैदर की हम सहायता करेंगे। और भारत के लोग तो सहायता है, और सूर्य वर्मा तो आपको पता है कि हमेशा गुलाम हैदर की सहायता के लिए हमेशा आगे है। अब मैं आपको एक मुद्दे की बात बताता हूँ। ये जब से मामला चला, 9 महीने से 10 महीने से मामला चल रहा है, इसमें हम 2 देशों की पहले क्या बात थी, मैं आपके चैनल के या चैनल पे यहाँ से बाइट दे देता था, और मैं एक बात रखता था एक पिता की, उसके 4 बच्चों की। लेकिन मैं 2-4 बार मैं लाइव गया हूँ, तो लाइव में मैंने उन पे क्या देख रहा हूँ, गालियां हैं, गलोचे हैं। मैं कहता हूँ इतना फेमस हो गए हैं गाली गलोच करके, क्या उसके गुलाम हैदर के उससे बच्चे मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे। उसके वो एक हताश हो गया है, एक निराश हो गया है। वो क्या करे, गुलाम हैदर क्या करे, उसकी कोई बात नहीं सुन रहा। हम मानते हैं कि गुलाम हैदर के केस को और सीमा हैदर को केस को लेकर कहीं ना कहीं जो है पाकिस्तान के कुछ लोगों ने अपने आप को पॉपुलर करने के लिए जो है इस्तेमाल किया, और कहीं ना कहीं गुलाम हैदर के मुद्दे को वो लोग भूल गए, भटक गए वहां से। अब भटके नहीं है, हर रोज उसकी बाइट दिखा रहे हैं, गुलाम हैदर को 1-2 बार सामने ले जाते हैं। लेकिन सामने लाने से मतलब नहीं होगा। क्या मदद कर रहे हो आप, किस तरह से उसके वीजे की प्रक्रिया कर रहे हो? वो हर बार वहाँ के लोग हम पर सौंप देते हैं कि जब तक भारत के लोग हमें इन्विटेशन नहीं भेजेंगे हम वीजा कैसे। अरे ऐसे रूल नहीं होते। कानून मैं पढ़ा हूँ, कानून मैंने पढ़ा है। देखिए वहाँ की जो एफआईआर दर्ज, सबको पता, पूरी दुनिया में एक एफआईआर दर्ज होती है, और वो एफआईआर दर्ज फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जो रिपोर्ट होती है वो वहाँ पर पाकिस्तान उच्चायोग में दे, यहाँ पर भारत में उसकी पाकिस्तान जो उच्चायोग यहाँ आएगी, यहाँ से भारत उसको कलेक्ट करेगा, फिर उसका वीजा हो जाएगा। उसमें कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, सिर्फ चैनल चला रहे हैं, चैनलों पे बात दिखा रही है। आज गुलाम हैदर वहाँ आया, आज गुलाम हैदर कराची में घूम रहा है, आज गुलाम हैदर कहाँ घूम रहा है। अरे उसको घुमा ही रहे हो। 8-10 महीने से उस बेचारे गरीब आदमी को, एक श्रमिक को सिर्फ क्या है, वो उसको घुमा रहे हैं। मैं उनके जितने भी वकील थे, मैंने भी उनसे आग्रह करा कि आप इसके एक पिता की दिल से जो आप बात रख रहे हो, इसके डॉक्यूमेंट्स पूरे करके आप भारत के अंदर हमारी पाकिस्तान उच्चायोग है, वहाँ मैं भी गया, मैंने भी बात रखी। तो उन्होंने एक सब शब्दों में कहा कि वहाँ से अगर इसके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आते हैं तो भारत, हमारा जो हमारा हिंदुस्तान उच्चायोग है,
हमारी भारत सरकार है, वहां से उसके पेपर लेगी और उसको वीजा मिल जाएगा और अपने यहाँ पर उनके वकीलों की यहाँ पर पूरी फौज खड़ी है। ये देखिए मुद्दा भड़का रखे। आप रात को 8 बजे के बाद 8 बजे से रात आप 2 बजे तक चला जाइए, लाइव चल रहे हैं, इतनी महिलाएं गाली गलौज कर रही है, कोई इटली में बैठी है, कोई मैं कहता हूं मेरे पास कहां से आते हैं, कोई कनाडा में बैठी है, कोई अमेरिका में। गाली गलौज जो है सीमा हैदर के लिए कि सीमा हैदर को जो है वो यहाँ से चले जाना चाहिए। देखिए वो तो कहती है चले जाए, लेकिन वो आपस में चैनल वाले, आपस में ही चैनल वाले, आपने ये बोला, आपने ये बोला, मैं भी उसमें घिस गया, मैं भी पिस गया मैडम। मैं एक बार वहां पे मैं गया और मुझे भी ऐसा मुद्दा बना दिया, और मर्चेंट जैसे व्यक्ति जिसकी कोई औकात नहीं है हमारे सामने, हमारे भारत के सामने उसकी औकात नहीं है, जो भारत को गाली दे रहा है, हमारे प्रधानमंत्री को गाली दे रहा है, हमारे देश की बहन बेटी को गाली दे रहा है, ऐसे आदमी को हम छक्के छुड़ाएंगे। और वो तो सूर्य वर्मा को जानता नहीं, अभी वो सूर्य वर्मा को जानता नहीं है, और ये भारत के लोग जानते हैं कि सूर्य वर्मा क्या चीज है और क्या कर सकता है। लोग मेरा भी मजाक उड़ा रहे हैं, अरे देखो कुछ कह रहा है ये तो फेक है, सूर्य वर्मा तो फेक है, सूर्य वर्मा तो क्या करेगा। अरे भैया मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं तो आवाज तो उठा रहा हूँ कम से कम। मैंने 8 महीने से आवाज उठाई है। मैं कोई बच्चा दूध पीता बच्चा हूँ क्या? मैं ऐसे मैं लोगों से मिलता हूँ, मैं ऐसे लोगों से उसकी बात रखता हूँ। गुलाम हैदर की एक निर्दयी, मैं कहता हूँ एक आत्मिक, मैं उस एक पिता का ऐसा मैडम दुख देखा है, और इस दुख को मैंने सूर्य वर्मा ने सहा है। और मैं गुलाम हैदर को पहले कहा, गुलाम हैदर भाई मेरी बात सुन, सूर्य वर्मा आपके बच्चों को दिला देगा, सूर्य वर्मा आपके बच्चे को और आपकी पत्नी को दिला देगा, क्योंकि कुछ अगर मेरी बात पे चलेगा, कुछ कानूनी प्रक्रिया चलेगा, मुझे कोई नाम रोशन नहीं करना अपना, मेरा कोई चैनल नहीं है, मुझे कोई पैसे का मेरा खेल नहीं है ये तो जब मेरी आप सब चैनल वाले आते हैं, मेरी बात सुनते हैं, मेरे से बाइट लेते हैं गुलाम हैदर। आज आप देखिए, अब वो सीमा हैदर आराम से रह रही है ना। क्या सबने एक आवाज उठाई कि भैया कैसे रह रही है? भैया कैसे नहीं रह रही, जब तक उसका पति उसको कोई एफआईआर दर्ज करके अपना हक जताएगा नहीं अपना, तो तब तक वो बात आगे नहीं बढ़ेगी, कभी भी नहीं बढ़ेगी। कितने चैनल चला लो, कितने अपने यूट्यूब चला लो, कितनी उसकी बातें चला लो, अपने आप लोग चैनल चला रहे हो। सूर्य वर्मा का कोई चैनल नहीं है, कभी किसी से मैं तो लाइव पे भी आना मैंने बंद कर रखा है। मैं क्या बात करूं, मुझे गालियां मिल रही है। अरे दिल से आवाज उठाई मैंने पूरे भारत के अंदर एक सीना ठोक के मैंने गुलाम हैदर की बात उठाई है, और इस बात को आवाज पूरे, मैं कहता हूं भारत नहीं, अमेरिका से, कनाडा से, और मैं कहता हूं हर रोज इटली से, कहां से मेरे पास फोन आते हैं कि सूर्य वर्मा जी आप एक सच्ची बात कर रहे हो, एक पिता की बात रखी है। और मैं कहूंगा ऐसे मिनिस्टरों के बाहर की कंट्रियों से फोन आते हैं मेरे पास कि सूर्य वर्मा जी आपने एक पिता की बात, मैंने कहा एक इंसानियत के नाते मैंने आवाज उठा रखी है, लेकिन सब कहते हैं कि ये तो सूर्य वर्मा ऐसे फेंकता रहता है। अरे भैया मैं फेंकता हूँ, चलो मैं फेंकता तो हूँ, तुम लोग क्या कर रहे हो मीडिया पे आके, तुम क्या मदद कर रहे हो उसकी? गुलाम हैदर आज वो नहीं, गुलाम हैदर को उसने बोला, वो उसने बहन की गाली दे दी, उसने माँ की गाली दे दी। अरे तुम लोग ऐसे ही चैनल पे चले रहोगे, एक पिता की बात रखो। मैं कहता हूँ गुलाम हैदर, मैं दिल ठोक के कहता हूँ, अगर तू अपने वीजे की अप्लाई करेगा